का वीडियो है क्लास 9 के लिए। तो इसमें क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं क्या क्या सिस्टम है इसका। इसमें टोटल प्रश्न है 19, जिसमें कह रहा है प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, इनमें से किसी भी 5 प्रश्न का जवाब देना है आपको। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिलेगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें से 5 प्रश्न का आपको जवाब देना है, प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। ठीक है, तो डायग्राम आप समझ गए। अब आगे समझिए, सेक्शन ए का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सेक्शन ए का देखिए, इसमें आपको क्या बताएं हम कि 7 प्रश्न हैं और इनमें से आपको 5 प्रश्न के जवाब देने हैं, जिसमें प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। यही सिस्टम है। तो उसमें 5 अंक के जवाब देने हैं, लेकिन मैं इसमें मॉडल सेट है, चूँकि हमको तो बनाना ही है सभी विद्यार्थियों के लिए, तो इसलिए 7 प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं। आप अच्छे से समझिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक चतुर्भुज के कोण 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले जब भी अनुपात में कोई सवाल हो तो आपको क्या करना है, अनुपात ही मान लेना है। सबसे पहले अनुपात मान लेना है। तो मान लेंगे, माना अनुपात बराबर x, तो फर्स्ट कोण हो जाएगा 3x, सेकेंड कोण होगा 5x और तीसरा कोण हो जाएगा 9x और फिर चौथा कोण आ जाएगा 13x। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। तो हम सभी कोण को जोड़ देंगे, 3x 5x 9x 13x, सबको 3x 5x 9x और 13x। तो सबको जोड़ेंगे, 5 3 8 9 17 3 20 और 10 30, यानी 5 3 8 9 17 3 20 के 0 और 2 और 1 3, x बराबर 360। 0 0 कैंसिल होता है 3 से 12 बार में, तो x बराबर होता है 12। अब देखिए 12 निकल गया तो हम सारा कोण इससे निकाल सकते हैं। तो पहला कोण देखिए क्या है। तो फर्स्ट कोण आपका है 3x, यानी कि 3 गुना 12, 12 3 36 डिग्री। फिर है सेकेंड कोण, तो सेकेंड कोण हो जाता है 5x, तो 5 गुना 12 और तब हम लोग लिखते हैं 12 पंचे 60। तीसरा कोण हो जाता है 9x, यानी कि 9 गुना 12 बरनवा अठोतल से। और लास्ट होता है चौथा कोण, तो चौथा कोण हो जाता है 13x, तो 13 गुना 12, तो गुना करते हैं 12 3 36, 12 1 12 3 15 डिग्री। ये चारों कोण आपके सामने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाला एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार स्थित है। कह रहा है एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। इस पर कह रहा है ABC इस प्रकार बिंदु स्थित है कि BOC, एक बिंदु A है, B है और यहाँ C है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है BOC, यानी BOC को आपको मिलाना है ऐसे, और इस कोण का मान है 30 डिग्री। मेरा कुछ बड़ा कोण हो गया, थोड़ा छोटा कर ले, क्या कि 30 डिग्री का इतना छोटा काफ़ी है। उसके बाद बोला जा रहा है कोण AOB है कितना डिग्री, 60 डिग्री। थोड़ा इसको यहाँ ले आते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर हो गया है, तो ये लिखेंगे AOB कितना डिग्री, 60 डिग्री। यदि करें चाप ABC जो चाप है के अतिरिक्त बिंदु D, एक बिंदु इस प्रकार यहाँ पर D है, तो बताना है कि ADC का मान कितना होगा। ADC का मान कितना होगा, यानी इस कोण का मान कितना होगा। देखिए बहुत आसान है, समझ लीजिए इसको। सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है उस कोण को लेते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है AOB बराबर 60 डिग्री। फिर लेंगे BOC बराबर 30 डिग्री।
हम लोग ए ओ सी निकालेंगे। तो ए ओ सी बराबर क्या होगा, दोनों कोण को जोड़ना होगा हम लोगों को, तो लिखेंगे ए ओ बी और बी ओ सी। ठीक है, तो ए ओ बी हो गया यहाँ 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, तो 60 3 कितना होता है 90। अब यहाँ पे समझना है, ये निकालना हम लोग को ए डी सी, चूँकि ए डी सी परिधि पर का कोण है। परिधि आप समझ रहे हैं, परिधि मतलब वृत्त की जो लंबाई होती है, ये चारों तरफ जो गोल है वो वृत्त की परिधि है, और ये ए ओ सी जो हम निकाले ये केंद्र पर का कोण है, और ये परिधि पर का। तो लिखेंगे ए डी सी परिधि पर का कोण है तथा कोण ए ओ सी केंद्र पर का कोण है। चूँकि हम लोग प्रमेय से पढ़े हैं, प्रमेय से बताया गया है कि परिधि पर का जो कोण होता है वो केंद्र पर के कोण का आधा होता है, यानी ए डी सी बराबर ए ओ सी का हाफ, आधा कर देंगे उसका, तो 90 डिग्री का हो जाएगा हाफ, यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री। आपका आंसर हो गया 2 नंबर का। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब भी आपको याद रखना है कि कोण का अनुपात यहाँ दिया हुआ है, अनुपात दिया है 3:5:9:12। जब भी अनुपात वाला सवाल हो, कोण निकालना हो किसी भी त्रिभुज में, चतुर्भुज में, तो आपको सबसे पहले अनुपात मान लेना है, और उसमें से पहला कोण ले लेना है, जो अनुपात है उसको डाल करके 3x, फिर 5x, 9x, 13x, 13 ही है, यहाँ 13 लिखेंगे, 12 नहीं, यहाँ 13x है। अब यहाँ पे कह रहा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जानते हैं 3 से 60, तो सभी कोण को जोड़ के हम लोग कटाए, x का वैल्यू निकाले और सारे कोण में x का मान रख दिए। ये वाला भी आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। ठीक, दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना करना है। देखिए आप लोग कंस्ट्रक्शन देखे होंगे, और देखिए इस डिवाइस से हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप समझिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको समझ करके। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक किरण इसमें कह रहा है कि एक किरण है, उस किरण के प्रारंभिक बिंदु से, किरण हम लोग किसको कहेंगे, तो ऐसी रेखा जो एक और असीमित हो और एक और सीमित हो, यानी लिमिट हो उसका, तो वो कहलाता है किरण। ठीक है, तो इस किरण के प्रारंभिक बिंदु, किरण का प्रारंभिक बिंदु ये होता है, यहाँ से शुरुआत हुआ है, तो यहीं पे आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है, कोण बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक बार कटिंग करेंगे, फिर यहाँ से एक बार होगा, ऐसे करके जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ से, जहाँ से आप काटे थे इस जगह, तो यहाँ पे सबसे पहले 90 डिग्री बनेगा। 45 बनाने के लिए आपको 90 बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री में आप डॉट डॉट बना सकते हो ऊपर, क्योंकि ये आपका आवश्यक नहीं है, 45 डिग्री बनाना है आपको। अब करना क्या है आपको, इस एंगल का हाफ करना है, तो 90 का हाफ होता है 45। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से नापेंगे, इसको जितना बड़ा है उतने बड़ा यहाँ से ऐसे काट देना है, और फिर इस साइड से सेम काम करेंगे जो यहाँ किए थे। ये कटा, अब जहाँ पे ये कटा हुआ है वहाँ को मिला देंगे हम यहाँ से, इसके प्रारंभिक बिंदु से। ठीक है, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का कोण आपका तैयार हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और परिमाप दिया हुआ है। देखिए प्रश्न से ए का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बी का मान दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और दिया हुआ है परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले सी निकाल लेंगे। सी का फॉर्मूला होता है, सी मतलब हो गया त्रिभुज की तीनों भुजाएं में से तीसरी भुजा।
तो a प्लस बी, यानी दो भुजा को जोड़ के अगर हम परिमाप में माइनस कर देते हैं तो तीसरी भुजा निकल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ तो रहा है। अब देखिए, तो ये हो गया 32 और ये हो गया 8 जोड़ 11, 32 19, 12 में 9 हो गया 3 और 2 में 1 गया 1, तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे s, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो इस त्रिभुज में हम s का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, याद रखना है कि जब तीन भुजाओं का माप अलग अलग हो, जैसे ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो इसमें सिस्टम क्या है कि तीनों भुजाओं का माप देखिए अलग अलग है। जब तीन भुजाएं हो त्रिभुज में या तीनों का माप अलग अलग हो तो ये त्रिभुज कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोगों को हीरोन सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है, और हीरोन सूत्र का प्रयोग करने के लिए आपको s निकालना पड़ता है, और s को हम जानते हैं किस नाम से, अर्ध परिमाप। तो यहाँ हम लोग s निकालेंगे। a का मान है 8, 11 और c का मान है 13 बाय 2। चूँकि हम परिमाप यहाँ लिखा हुआ है, आप बिना जोड़े भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। परिमाप है 32, तो 32 लिखेंगे यहाँ पे। अब बटे 2 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग निकालेंगे s माइनस ए। तो s का मान 32 है आपके पास, 32 देखिए s का मान कितना है, 16, 32 नहीं सॉरी 16 है, और a का मान है 8, तो 8 निकाला। s माइनस बी यानी कि 16, अब b का मान ले लीजिए जितना है 11, फिर है s माइनस सी 16, c का मान है 13, तो यहाँ बचेगा 3। अब हम लोग निकाल लेंगे क्षेत्रफल। किस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग, हीरोन। तो लिखेंगे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल होगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो s का मान ऊपर में देखिए क्या है, 16 है, s माइनस ए का मान 8 है, s माइनस बी का मान 5 है और s माइनस सी का मान हो गया आपका 3। 16 को तोड़ देना है, गुणनखंड कर देना है, और 8 को भी तोड़ देना है, और फिर 5 टूटा हुआ है, इसको क्या तोड़ना, ये तो खुद टूटा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, अंदर बच जाएगा क्या, 2 गुना 5 गुना 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पंचे 10 तिया 30 में है। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैच में निम्नलिखित गोल किए, इन गोलों का माध्य ज्ञात करना है। तो गोल क्या क्या है वो लिखते हैं पहले। गोल दिया हुआ है 2 3 5, 2 3 4 5, फिर है 0 1, फिर है 3, फिर 3 4, फिर 3, है ना। हम लोग को माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों को आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, आंकड़ों का योग बाय आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक, आंकड़ों का योग में क्या कर रहे हैं, 6 में दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, तो आंकड़े हैं 14, 25, फिर 14 है 28, 18, 17 18, फिर दिया है 14, फिर दिया है 23, फिर 22 और फिर 14, फिर 18। ठीक, ऐसे दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना है इसका बहुलक। ठीक है, बहुलक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। बहुलक का सिस्टम क्या है कि बहुलक कैसे निकालते हैं। तो बहुलक का एक परिभाषा है शॉर्ट के लिए, अवर्गीकृत आंकड़े इसको बोलते हैं। जैसे आपको आंकड़ा मिला वैसे सेट कर दिए तो आपका हो गया अवर्गीकृत आंकड़ा। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है इन आंकड़ों के लिए सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा, यानी सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा, सबसे अधिक बारंबारता वाला। बारंबारता मीन्स क्या होता है, कोई आंकड़ा जितनी बार आए। तो यहाँ पे देखिए कि 14 देखिए कितना सबसे ज़्यादा आ रहा है, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक। अब बारंबारता मतलब जो आता है, तो सबसे ज़्यादा कौन आया है 14, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे बहुलक।
बहुलक हो जाएगा आपका 14। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्या है, एक सिक्के में एक सिक्के कर है, एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, तो यहां पर कुल परिणाम कितना है? टोटल परिणाम आपका है 1000। ठीक है। इसमें चित्त कितना आता है? चित्त दिया हुआ है 455 और पट दिया है 545। हम लोग को दोनों का निकालना है परिणाम, प्रत्येक का। तो लिखेंगे चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त आने की प्रायिकता में क्या लेना है? चित्त आपका है 455 और टोटल परिणाम हमेशा नीचे रखना है। बहुत आसान है, 5 से घटाइए तो हो जाएगा 91/200। फिर लिखेंगे पट आने की प्रायिकता। तो पट आने की जो प्रायिकता है वो पट का लिखेंगे 545 अब बाय 1000। 5 एका 5, 5 9 45, 5 दूना 10, तो 109/200 आंसर। तो टोटल का टोटल आपका इसमें सेक्शन ए का कंप्लीट वीडियो हो गया। तो इस कंप्लीट वीडियो से ये सारा का सारा कंप्लीट वीडियो आपका हो गया। एक सेक्शन ए का कंप्लीट मैंने बना दिया। इसके बाद आपका साइंस का वीडियो, फिर मैथ का, फिर साइंस का, ऐसे करके डालते रहेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करिएगा तो पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा। और अगर बहुत अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट, आपके अच्छे कमेंट से मुझे एनर्जी मिलेगी, फिर मैं तैयार हो जाऊँगा, है कि नहीं? मैं फिर से तैयार हो जाऊंगा आपके लिए ताकि और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। ठीक है। और हंस सकूं, अपने चेहरे पे खुशी ला सकूं। ये खुशी नहीं आ रही है वही कमेंट की वजह से। अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर हंसेंगे हम। ठीक, अच्छे कमेंट करें।